मान लीजिए कि आप एक रात घर में सोते हैं और जब आपकी आंख खुलती है तो आप खुद को एक स्टेशन में पाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? आमतौर पर कोई भी इंसान जब उसके साथ ऐसा होगा कि वो रात को घर में सोएगा, जब उसकी आंखें खुलेगी तो वो अपने आप को स्टेशन में पाएगा, तो वो सबसे पहली चीज जो सोचेगा वो ये सोचेगा कि मुझको यहां लाया किसने। दूसरी चीज वो सोचेगा कि मुझे यहां क्यों लाया गया है। और तीसरी चीज जो वो सोचेगा वो ये सोचेगा कि जो मुझे लाया है वो मुझसे क्या चाहता है। आमतौर पर ये 3 सवाल आपके दिल में, आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन जब हमारी आंखें इस दुनिया में खुलती है तो फिर हम ये सवाल अपने आप को क्यों नहीं पूछते? हम अपने आप को क्यों नहीं पूछते हैं कि हमको इस दुनिया में किसने लाया? हम अपने आप को क्यों नहीं पूछते हैं कि हमें क्यों लाया गया? हम अपने आप से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जिसने हमें लाया वो हमसे क्या चाहता है? हमको लाने वाला, इस दुनिया में हमको पैदा करने वाला वो है अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरा हुजरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कि ए तमाम जहां के लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुमको अलग अलग गिरोह में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो गुनाहों से बचता है, बुराई से बचता है और एक अल्लाह से डरता है। हमको उस अल्लाह ने पैदा किया, हमको इस दुनिया में लाने वाला वो है अल्लाह। नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप उसको अलग नाम से बुला सकते हैं, हम उसको अल्लाह के नाम से बुला सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है तो एक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरा इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहु अस्माउल हुस्ना। कि तुम अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान करके पुकारो या किसी भी नाम से पुकारो, उन्हीं के सारे अच्छे नाम हैं। और सेम यही बात कही गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 और मंत्रा नंबर 46 कहा गया है, एक कम सत विप्र बहुधा विदांति, कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो याद रखिए, हमको पैदा करने वाला, हमको इस दुनिया में लाने वाला एक है। दूसरा सवाल कि हमको उसने क्यों लाया इस दुनिया में? इसका जवाब कुरान करीम में है सूरा मुल्क सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम पहचाने जाओ, ताकि तुम परखे जाओ कि तुम में से अच्छा अमल वाला, तुम में से नेक इंसान कौन है। अब तीसरा सवाल कि जिसने हमें इस दुनिया में लाया वो हमसे क्या चाहता है? इसका जवाब भी कुरान करीम में मौजूद है। सूरा ज़ारियात सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिनों को
सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। जब भी हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपका इस दुनिया में अहम मकसद क्या है, तो कोई कहता है मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं जो है एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो कोई कहता है मैं घर खरीदना चाहता हूं, कोई कहता है मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। लेकिन ये मिसाल जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो वो कहता है कि मैं टिफिन खाने जाता हूं। टिफिन खाना अहम मकसद नहीं है, लेकिन जरूरी है। टिफिन खाना जरूरी है, इस दुनिया में पैसा कमाना जरूरी है, घर लेना जरूरी है, गाड़ी भी लेना किसी किसी के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे अहम नहीं है, यही मकसद नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल जाने का अहम मकसद है पढ़ाई करना, इसी तरीके से हम इंसान का इस दुनिया में आने का जो अहम मकसद है, जो सबसे अव्वल मकसद है, वो है अल्लाह ताला की इबादत। अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता है तो वो उसी तरह है जो बच्चा स्कूल में जाता है और टिफिन खा के घूम के चले आता है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे और हम सबको एक अल्लाह की तरफ आने की और उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।